अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम एफएससी पार्ट 2 को स्टडी कर रहे हैं। जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है दैट इज़ अ चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। ठीक है जी, हमने आज क्या स्टडी करना है? आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। लास्ट लेक्चर में हम क्रैकिंग को स्टडी कर चुके हैं ब्रीफली कि क्रैकिंग बेसिकली क्या होता है। क्रैक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। और सिंपल आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम को हमने ब्रेक करके छोटे छोटे कार्बन एटम्स वाली चेन में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल देखी थी। थर्ड वन हमने इम्पोर्टेंस मेंशन की थी, और इम्पोर्टेंस क्या थी हमारे पास कि रीज़न ये है कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस मिलती हैं, मतलब जो पेट्रोलियम के हिस्से मिलते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती हैं, वो सब हमारे काम की नहीं होती। हमें सिर्फ गैसोलीन चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उसकी सप्लाई देखते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो जस्ट 20% है। तो हम क्या करते हैं कि उन फ्रैक्शंस में जितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती हैं उसको कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अब आगे जो लेक्चर, आज के लेक्चर में हम क्या मेंशन कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के मीन्स हम किन तरीकाकार के ज़रिए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्रैकिंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हम मेंशन करते हैं। कौन कौन सी क्रैकिंग है? फर्स्ट वन है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग। फर्स्ट वन टाइप हमारे पास क्या है? थर्मल क्रैकिंग। सेकेंड वन हम टाइप अगर देखते हैं दैट वन इज अ कैटालिटिक क्रैकिंग, एंड थर्ड वन इज अ स्टीम क्रैकिंग। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड द स्टीम क्रैकिंग। एज इट इज़ इंडिकेटेड बाय देयर नेम, जैसे आपको इनके नेम से इंडिकेट हो रहा होगा कि क्रैकिंग का मतलब तो हम सबको पता है कि क्रैकिंग का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन है। अब थर्म किसे कहते हैं? थर्म कहते हैं हीट को। तो इट्स मीन थर्मल क्रैकिंग में क्या होगा, थर्मल क्रैकिंग में हम हीट प्रोवाइड करेंगे। मीन्स हम क्या रखेंगे, थर्मल क्रैकिंग में हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, हम हाई टेम्परेचर देंगे, और हाई टेम्परेचर के बाद ये किस में कन्वर्ट होंगे, हाई टेम्परेचर देंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, हाई प्रेशर देंगे। हाई प्रेशर के जरिए जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल देखी थी, और एग्जाम्पल हमारे पास क्या थी, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडिकेन। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एक चीज क्लियर रखें कि थर्मल क्रैकिंग क्या है, कि इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो होता है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को दिया जाता है। मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हम किस पे अप्लाई करते हैं, हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स पे अप्लाई करते हैं, और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में, जिनको हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, जिसमें हम एक एग्जांपल मेंशन करते हैं। जैसे जस्ट सपोज हमारे पास एग्जांपल है C16H34, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ हेक्साडिकेन। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी मेंशन कर चुकी हूँ। हेक्साडिकेन में जब हम हीट इसको हाई टेम्परेचर देंगे दैट इज अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास इसकी 3 फ्रैक्शंस आती हैं। फर्स्ट वन इज अ हेप्टेन, सेकेंड वन इज अ इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं। एंड थर्ड वन इज अ प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तरीकाकार है जिसमें हमने लार्ज चेन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन्स या फिर स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अ हेप्टेन, सेकेंड वन हमारे पास क्या है, सेकेंड वन इज अ इथीन, एंड थर्ड वन इज अ प्रोपीन। मीन्स हमारे पास किस 3 चीज़ों का कम्बिनेशन आ रहा है, हमारे पास जो कम्बिनेशन आ रहा है उसमें हमारे पास अल्केन और अल्कीन का मिक्सचर आ रहा है।
मतलब हमने एक तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को ब्रेक किया था, लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर आ रहा है वो किसका आ रहा है, अल्केन और अल्कीन का हमारे पास मिक्सचर आ रहा है। तो ये जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, ये जो अल्कीन है दीज आर कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जिसे हम गैसोलीन का नाम देते हैं, उनकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं, दैट इज अ कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, क्रैकिंग हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दैट इज अ ब्रेकडाउन। कैटालिटिक का क्या मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस होगा ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट। मतलब एक स्पेसिफिक टाइप होती है, हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। और इस प्रोसेस में जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो हमारे पास क्या है, एल्यूमिना सिलिका है, जिसको हम नाम देते हैं सिलिका SiO2 प्लस Al2O3। एल्यूमिना सिलिका ये कम्बिनेशन होता है, या सिंपली हम इसको सिलिका या एल्यूमिना भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसके अलावा इस कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, दिस कैटलिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ जियोलाइट। ठीक है, ये कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट कैटलिस्ट हम यूज करते हैं किस प्रोसेस के लिए, क्रैकिंग के प्रोसेस के लिए। अब तरीकाकार इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं सिंपली इसको मेंशन कर दूं यहाँ पे कि कैटालिटिक क्रैकिंग में इन्हीं के पॉइंट्स को लेके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन्स है। हायर हाइड्रोकार्बन्स में हमने ऑलमोस्ट जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो कौन सा है, कैटलिस्ट हमारे पास एल्यूमिना सिलिका है, मींस SiO2 प्लस Al2O3 एल्यूमिना का कम्बिनेशन है। टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा ऑलमोस्ट दैट इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है वो कितना रखा जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। मींस हम यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है थर्मल क्रैकिंग में, हम टेम्परेचर भी हाई लेते हैं और प्रेशर भी हाई लेते हैं। लेकिन जब हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। मींस वो टेम्परेचर और प्रेशर की डिमांड को कम कर देते हैं, और जो कैटलिस्ट होते हैं वही साइड प्रोवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और ये बहुत ब्रीफली आप स्टडी कर चुके हैं पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 8 में भी आप रोल ऑफ कैटलिस्ट स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 में भी आप कैटलिस्ट को बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स में सिलिका एल्यूमिना का जो कम्बिनेशन है हमने एज अ कैटलिस्ट लिया। टेम्परेचर हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर हमारे पास क्या है, 2 एटमॉस्फेयर। एंड अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रैकिंग हमारे पास एक कम्बिनेशन आएगा जिनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर द लोअर हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इन लोअर हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारे पास कम्बिनेशन होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, दिस वन इज अ कम्बिनेशन ऑफ अल्केन प्लस अल्कीन। और ये जो कम्बिनेशन होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में हमारे पास क्या होता है, यूज होता है। जैसे जस्ट सपोज आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी जाती है, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे अगर हम बात करते हैं डूडेकेन की, C12H26, इसको हम क्या नाम देते हैं, 12 है तो इसको नाम दिया जाता है डूडेकेन का, क्योंकि 12 है। डू किसको मेंशन करता है, 2 को, और डेका किसको मेंशन करता है, 10 को, और एन किसको मेंशन करता है, अल्केन को, कि हमारे पास जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। जब इसकी कैटालिटिक क्रैकिंग की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका एल्यूमिना Al2O3, और हमारे पास प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है 500, और प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर। तो ये किस फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होंगे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी, दिस वन इज अ कम्बिनेशन ऑफ C8H18 प्लस C4H8। ये हमारे पास क्या है, ये ब्यूटीन है, मतलब ये एक अल्कीन आ रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अ ऑक्टेन। जैसे मेंशन किया है कि कैटालिटिक क्रैकिंग से हमारे पास कम्बिनेशन आएगा अल्केन और अल्कीन का। और ये जो हमारे पास होते हैं दिस वन प्रोसेस, कैटालिटिक क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो प्रोसेस यूज होता है, दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, कि जो आला क्वालिटी की गैसोलीन होती है वो किस प्रोसेस के जरिए हमारे पास ऑब्टेन होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास, दैट इज अ स्टीम क्रैकिंग।
स्टीम क्रैकिंग क्या होता है? स्टीम क्रैकिंग का मतलब है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम हो रहा है। अगर इसका हम एक फ्लो बनाएं, एक फ्लो शीट या फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं मेंशन करूं, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? स्टीम क्रैकिंग। क्रैकिंग मीन कि हम ये स्टीम की प्रेजेंस में हो रही है। फर्स्ट वन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं अगर, कि हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है। HC किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? हायर हाइड्रोकार्बन को। हायर हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में हमारे पास? दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर फेज। हायर हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? वेपर फेज में। फिर इन वेपर्स को किसके साथ मिक्स किया? दीज वेपर्स आर मिक्सड विद द स्टीम। ठीक है, थोड़ी सी पार्टीशन बना लेते हैं। दीज वेपर्स आर मिक्सड विद द स्टीम। जब इन वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग थोड़ी सी दे लेते हैं कि ये जो वेपर है इनको हमने मिक्स किया स्टीम के साथ, और फिर इनको स्टीम के साथ मिक्स करने के बाद हमने हीट करना है तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस तक। 900 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट स्टेप क्या है? वेपर फेज में। सेकंड स्टेप क्या है? हमने मिक्स करना है स्टीम के साथ। थर्ड स्टेप क्या है? हमने हीट करना है 900 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हीट करने के बाद हमने क्या करना है? सडनली कूल करना है, मतलब तेजी से इसको क्या करना है? ठंडा करना है। हमने इन वेपर्स को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इसको हीट करेंगे, और जब तेजी से इसको सडनली, या हम इसको मेंशन कर सकते हैं रैपिडली, कि हमने इसको तेजी से ठंडा करना है। तो जब ठंडा करेंगे तो हमारे पास कम्बिनेशन आएगा, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी? प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा कम्बिनेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी 2 दफा मेंशन किया है कि कम्बिनेशन ऑफ अल्केन एल्कीन, कम्बिनेशन ऑफ अल्केन एल्कीन। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? कम्बिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड अल्कीन्स। और ये जो अल्केन और अल्कीन्स का कम्बिनेशन है, ये क्या होते हैं? दीज मतलब जस्ट लाइक हम मेंशन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस यूजफुल है, ये कम्बिनेशन ऑफ अल्केन जो अल्कीन होगा, ये क्या होंगे हमारे पास? दीज आर द लोअर हाइड्रोकार्बन्स। और जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये किस मकसद के लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ अ गैसोलीन। इसके अलावा अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की मेंशन करते हैं, मतलब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो ये किस मकसद के लिए हमारे पास यूज होता है? ये जो हमारे पास प्रोसेस है एज सच, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट सी जगह पे मेंशन करते हैं, तो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास गैसोलीन यील्ड जो है वो क्या हो जाती है? गैसोलीन यील्ड इंक्रीज हो जाती है। मीन अगर हमें जितनी गैसोलीन की अमाउंट चाहिए वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा गैसोलीन की यील्ड इंक्रीज मीन जितनी हमें चाहिए वो मिल चुकी है। एक तो फायदा इसका हो गया। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सी यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। गैसोलीन तो हमें चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? बाय प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बाय प्रोडक्ट आती है। इथीन है, आ जाती है हमारे पास, इथीन की फॉर्मेशन होती है, इथीन फॉर्मेशन होती है, प्रोपीन फॉर्मेशन है, ब्यूटीन फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम इसके अलावा हम कह सकते हैं कि डिफरेंट, ये वाली जो ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, अब ये वाली जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, ये यूज होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स हम किसे कहते हैं? मेडिसिन को कहते हैं। इसके अलावा पॉलीमर इंडस्ट्री में ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक्स। इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स। फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड। इन शॉर्ट हम ये मेंशन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए क्रैकिंग को हम क्यों यूज़ कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्रैकिंग का मेन मकसद था वो था अल्केन एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन। बिकॉज ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर लोअर हाइड्रोकार्बन। और ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं ये किस चीज़ की प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं? दीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। मेन जो हमारे पूरे पॉइंट का मकसद है वो यही है कि चाहे थर्मल क्रैकिंग हो, चाहे कैटालिटिक क्रैकिंग है, चाहे स्टीम क्रैकिंग है, इन सब की जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ओनली गैसोलीन।
और इसके अलावा हमने मेंशन किया कि गैसोलीन के अलावा चंद एक बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं, और ये जो बाय प्रोडक्ट होती हैं ये ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन, प्लास्टिक, पॉलीमर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को समराइज करते हैं, एंड करते हैं। 3 टाइप्स थी हमारे पास क्रैकिंग की, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड वन हमने कैटालिटिक क्रैकिंग को एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट वन हमारे पास क्या है, स्टीम क्रैकिंग। आई होप बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।